जय हिंद दोस्तों, स्टडी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए ये है कि जो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के फॉर्म 31 तारीख से भरे जाएंगे, उसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों, जिन भी स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं, आप लोग प्लीज़ ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप लोग एंड तक ज़रूर देखते रहें। आपकी कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। तो देखिए, जनरल कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आप ध्यान से देखिएगा। जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के हैं, देखिए यहाँ पर आपको ज़रूरी रहेगा 10वीं की मार्कशीट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 10वीं की मार्कशीट होना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास। एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो आपकी भर्ती आ गई है, इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10वीं पास, या आप 10वीं की मार्कशीट जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ में अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए 10वीं का। ठीक है, देखिए 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में डिफरेंस ये होता है कि मार्कशीट जो जिस पे आपके नंबर्स लिखे होते हैं वो मार्कशीट होता है, और एक होता है आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, जिसमें ये लिखा हो कि आप 10वीं पास हो चुके हैं, तो वो सर्टिफिकेट है, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, आपको फॉर्म भरते समय सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट पर, तो देखिए दूसरे पॉइंट पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। मतलब कि डोमिसाइल आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मूल निवासी सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी भी समय है, 3 से 4 दिन में बन जाता है। तो आप किसी भी कलेक्टर ऑफिस, आपके आसपास तहसील होगी, वहाँ जाके आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और आजकल ऑनलाइन भी बनने लगे हैं, तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जल्दी ज़रूरत है तो आप जाकर कलेक्ट्रेट ऑफिस या अपने तहसील वगैरह में जाके अप्लाई कर दीजिए। तो आज ही अप्लाई कर दें ताकि आपका मूल निवासी बन जाए, और ज़्यादा पैसे नहीं देना है उनको। ठीक है, अगर कोई भी कमीशन मांगता है कुछ भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये देना है। उससे ज़्यादा कोई मांगता है तो आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर देना भाई। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 आध हफ्ते तो आ जाएगा। अभी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की टाइम है आपके पास। नेक्स्ट हम बात करें आधार कार्ड, तो इसमें आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आधार नंबर यहाँ पर मांगते हैं, आधार कार्ड बनवा लीजिए। जिसके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत है या नाम वगैरह गलत है, तो आप उसको करेक्ट करवा लीजिए, है ना। अपनी मार्कशीट लगा के आप करेक्शन करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रोज़गार पंजीयन। तो सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये रोज़गार पंजीयन क्या होता है। देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एमपी ऑनलाइन वाले के पास जाना है, जहाँ से आप फॉर्म भराएंगे, उसी फॉर्म भरने से पहले वो आपका रोज़गार पंजीयन कर देगा। ठीक है, ज़्यादा पुराना रोज़गार पंजीयन नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आपके पास कुछ ही समय पहले आपने अगर वर्ग 2 का फॉर्म भरा है या अदर किसी जेल प्रहरी का भी भरा है, तो उस समय जब आपका रोज़गार पंजीयन था, वही पंजीयन आपका यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, रोज़गार पंजीयन नंबर आपको लेकर जाना है, वो लग जाएगा। जिनका पुराना हो चुका है तो वो आप लोग बनवा लीजिए, 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, ऑनलाइन वाला ही बना देगा रोज़गार पंजीयन। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म की तरह ही इसको फिलअप किया जाता है। तो ये था जनरल कैटेगरी को ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 4 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो आपको मैं बता दूं कि ये क्या होता है। ये जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है सरकार की तरफ से, 10% रिजर्वेशन। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जिस प्रकार से SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलता है, उसी प्रकार EWS को भी रिजर्वेशन दिया गया। इसके अंतर्गत आपको ये करना है कि आपको एक EWS का सर्टिफिकेट बनाना है। आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। और बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, OBC से भी नीचे जाता है यहाँ पर कट ऑफ। तो आप लोग, अगर आप लोग की व्यवस्था है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, तो आप ज़रूर बनवा लें EWS का, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। आपने सभी एग्ज़ाम्स में देखे होंगे, OBC से भी नीचे कट ऑफ रहता है, लगभग SC के अराउंड रहता है। तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको इसमें ज़रूरत क्या क्या पड़ती है। कोई भी जनरल का स्टूडेंट बनवा सकता है EWS का, बट आपकी जो पेरेंट्स की इनकम है वो लिमिटेड होना चाहिए। मतलब आप जो है गरीबी रेखा से रिलेटेड या कुछ भी ऐसी जानकारी दे सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, तो बनवा लीजिए। उसके अकॉर्डिंग ही आपका EWS बन जाएगा। कोई ज़्यादा नहीं है कि आप किसी भी वकील को जाकर देंगे तो बना देगा, है ना। तहसील में चले जाइए, कलेक्ट्रेट ऑफिस में चले जाइए, तो EWS बना देगा। कोई भी ऑनलाइन भी अप्लाई होता है, वो भी कर सकते हैं। देखिए EWS में आपको ज़रूरत पड़ेगी, EWS वालों को 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, या मध्य प्रदेश का मूल निवासी सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आधार कार्ड भी ज़रूरत पड़ेगी, और रोज़गार पंजीयन। तो मतलब कि चारों डॉक्यूमेंट्स कॉमन हैं आप लोगों के। ठीक है, ये चारों डॉक्यूमेंट्स जो जनरल कैटेगरी में हैं वही कॉमन है। 10वीं की मार्कशीट
या सर्टिफिकेट, मध्य प्रदेश का मूल निवासी, आधार कार्ड या रोजगार पंजीयन। ये चारों कॉमन है, लेकिन आपको यहाँ पर डिफरेंस क्या है, EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकल वीकर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। इससे होगा ये कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। मैं तो सभी को ये सजेस्ट करूँगा, जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कोशिश कीजिए EWS बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ आपका बहुत कम रहता है, लगभग SC के अराउंड रहता है, ठीक है। OBC से भी नीचे कट ऑफ रहेगा। आप डेफिनेटली देख लीजिएगा EWS का बहुत कम कट ऑफ, क्योंकि नई नई ये रिजर्वेशन मिला है अभी आप लोगों को, जनरल कैटेगरी वालों को, तो इस रिजर्वेशन का फ़ायदा ज़्यादा लोग नहीं ले पा रहे हैं, ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, तो आप लोग ज़रूर कीजिए इस काम को, है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट ST कैटेगरी की हम बात करें। तो देखिए दोस्तों, ST कैटेगरी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट पड़ेंगे ज़रूरत। तो ST कैटेगरी के लिए आप लोगों को स्पेशली ध्यान देना कि यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन आपकी 10वीं है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10वीं नहीं 8वीं है, ठीक है। 8वीं तक अगर आप पास हैं ST कैटेगरी से, सिर्फ 8वीं ही पास हैं, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ ST वाले। बाकी कैटेगरी के लिए 10वीं है मिनिमम। 8वीं पास हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, 10वीं पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, 8वीं पास है तब भी आप कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। इसकी मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में मध्य प्रदेश का मूल निवासी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया कैसे बनेगा। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, रोजगार पंजीयन करवाना है, और इस इम्पॉर्टेंट जानकारी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। ST कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए, और डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है भाई। डिजिटल मतलब ऑनलाइन आपका शो होना चाहिए, तभी ये एलिजिबल रहेगा। कोशिश कीजिए, जिसके पास ऑफलाइन है आप जमा करके बनवा लीजिए ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के लिए अप्लाई कर दीजिए, अभी भी समय है, और किसी भी वकील को हायर कर सकते हैं, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, विदिन 1 मंथ आपका बन जाता है, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो देखिए SC कैटेगरी में क्या फ़ायदा मिलने वाला है, यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 10th आपकी क्वालिफ़िकेशन है। और ST कैटेगरी वाले ध्यान रखना बेटा आप लोग, कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ST को जो फ़ायदा मिलता है ना, वो SC को नहीं मिलता, ठीक है। ST की हाइट है 160 सेंटीमीटर, लेकिन SC को जनरल के बराबर ही आप लोगों की हाइट रहेगी, 168 रहेगी। तो ये चीज़ आप लोग भ्रम में मत रहिए कि आपको रिजर्वेशन मिलता है, आपको 168 सेंटीमीटर हाइट ही रहेगी। सीने की फुलाना या सीने की लंबाई चौड़ाई वो भी जनरल के बराबर ही रहेगी, तो आपको ध्यान देना है। आपको फिजिकल करना है तो भी जनरल के बराबर करना है, बट आपका जो कट ऑफ रहता है वो थोड़ा सा डाउन रहता है, OBC के अराउंड रहता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको जनरल के अकॉर्डिंग करना है, तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। SC कैटेगरी के जो बच्चे हैं, आपको हाइट 168 सेंटीमीटर, सीना जो आपका फुलाया जाएगा वो भी जनरल के बराबर ही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपके जनरल के बराबर है। कट ऑफ भी अच्छा खासा है, स्पेशली SC में कट ऑफ हाई जाएगा, OBC के अराउंड जाएगा, थोड़ा 1-2 नंबर का फ़र्क रहेगा। तो SC के बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादातर SC कैटेगरी वाले ही पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होना चाहते हैं, OBC वाले ही ज़्यादा भर्ती होते हैं। और एक चीज़ बता दूं, जनरल कैटेगरी के जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ बहुत ही कम रहता है, SC ST से मतलब ST के बराबर रहता है, SC से भी नीचे रहता है कट ऑफ। पिछली बार आपने देख लिया होगा 45 के आसपास था, समथिंग 45 के आसपास गर्ल्स का कट ऑफ था। बात कर रहा हूँ मैं जनरल की, और अगर हम बात करें SC की, तो SC का 65 था गर्ल्स का, ठीक है, 60-65 के अराउंड था, यही था आसपास, तो एग्जैक्ट यही था। तो याद रखिएगा, आप लोगों को मेहनत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि SC और OBC वाले स्टूडेंट ज़्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट में के लिए ही फोकस करते हैं, ठीक है, ये फैक्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें SC वालों को चाहिए 10th की मार्कशीट, और मध्य प्रदेश का मूल निवासी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, आधार कार्ड होना ज़रूरी है आपके पास, रोज़गार पंजीयन भी करवा के रखें, और याद रखिएगा आप लोग SC का जो है सर्टिफिकेट ज़रूर बना लें दोस्तों, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वो भी डिजिटल वाला। आपके पास जो रेड कलर का होगा उसको आप डिजिटल करवा लीजिए, ठीक है, अभी समय है, आप लोग करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे OBC कैटेगरी की। तो देखिए OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, और इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए सभी की तरह आपको भी 10वीं की मार्कशीट की ज़रूरत है, या सर्टिफिकेट होना चाहिए, दो में से कुछ एक भी हो तो चलेगा। जिसकी मार्कशीट गुम गई है, कोई दिक्कत है, तो सर्टिफिकेट है अगर तो भी चल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, है ना। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का मूल निवासी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड होना ज़रूरी है आपके पास, रोजगार पंजीयन सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। OBC का कास्ट सर्टिफिकेट आसानी से बन जाता है, तो आप लोग OBC का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए।
और इसके बाद आपके पास ओबीसी में इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी वालों को एक चीज़ एक्स्ट्रा मांगी गई है, वो मांगी गई है इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपके साथ में होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। इसके अंतर्गत आपको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में डिवाइड किया जाता है। क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता, नॉन क्रिमिनल। दोस्तों मैं आज आपको अनअकैडमी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों अनअकैडमी लाया है आप लोगों के लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ मिलेगा आपको 500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस, जो कि फ्री लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलेगा। 20,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, फ्री मॉक टेस्ट, और उनके साथ उनका एनालाइज भी कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है आपको यहाँ पर। इस फ्री प्लान को पाने के लिए, एसेस करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी एप्लीकेशन और यूज़ करें मेरा कोड, रेफरल कोड स्टडी आई कैन। तो रेफरल कोड की मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, STUDY स्टडी आई कैन। इसी प्रकार से आपको लिखना है और गैप नहीं देना है। तो इस रेफरल कोड को यूज़ कीजिए, अनलॉक कीजिए सारे फ्री प्लान्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। देखिए अनअकैडमी, एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आए प्लस बैचेस आपको ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ आप अपना मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। ये सारे बैचेस अगले हफ्ते, मतलब कि इसी हफ्ते स्टार्ट शुरू हो जाएंगे। अपनी प्रिपरेशन को जहाँ भी हैं आपको बहुत मदद करने वाले हैं, जहाँ भी हैं उसी जगह आप लोगों को बहुत मदद करने वाला है। आप अपनी ज़रूरत एंड प्रिपरेशन के हिसाब से कोई भी कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सारे कोर्सेज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों के लिए है, तो अगर आप अपनी स्पीड में रिवीजन करना चाहते हैं प्री के लिए, तो आपके लिए संपूर्ण ज्ञान रिवीजन जो कि स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी 28 तारीख से। यहाँ आपको 270 से ज़्यादा रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे अपना रिवीजन पूरा करने के लिए। अगर आपकी कोई भी डाउट आता है तो डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलेगा डेली 2 घंटे और सब्जेक्ट वाइज रहेगा। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप लोग जाएं डिस्क्रिप्शन से, इस लिंक के माध्यम से इस कोर्सेज को आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए एक संकल्प बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है, 28 तारीख से स्टार्ट हो चुका है संकल्प बैच। इस संकल्प बैच में आप यहाँ आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि 2 घंटे रहेगा। आप अपने डाउट अपने तक ना रखें दोस्तों, अपने तक आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी एप्लीकेशन, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आप अपने घर बैठे MPPSC की तैयारी शुरू कर सकते हैं डेडिकेटेड गाइडलाइन के साथ। तो आपके लिए MPPSC के लिए फाउंडेशन बैच रिकमेंड करूँगा जो कि स्टार्ट हो रहा है आज से 29 तारीख से। और ये फाउंडेशन बैच में इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर, PDF रिवीजन नोट, वीकली मेगा क्विज मिलेगा, और प्री के कोर्स जो आपका रहेगा MPPSC प्री का, वो कंप्लीट कराया जाएगा मार्च तक। मार्च में इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा मार्च तक। तो इसी की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप अपने सपने को साकार करने के लिए अनअकैडमी के साथ ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों का देखिए दोस्तों MPPSC प्री निकल चुका है, तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। दोस्तों आप अपने मेंस की तैयारी में कोई भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको मिलेगा मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन तैयारी और आंसर राइटिंग के साथ 35 दिनों के अंदर ही आपको आंसर राइटिंग कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी में एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी में आपको अपने घर बैठे MP के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। एजुकेटर जैसे कि हम बात करें शुभम गुप्ता सर, हरी सिंह सर, अमित शुक्ला सर, और भी बहुत सारे टीचर हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। और तो आइए अब जान लेते हैं कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आपको सबसे पहले करना यह है कि प्ले स्टोर से अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसी के बाद इसमें आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है MPPSC व्यापम, और जब आप MPPSC व्यापम गोल सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको जाना है प्लस कोर्स में। जाने के बाद आप अपना बैच के लिए, किसी भी बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जा सकते हैं गेट सब्सक्रिप्शन में। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको जो है बहुत सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। इसमें से जो भी आप जितने भी महीने का कोर्स लेना चाहें, 1 महीने से 12 महीने तक कोई भी कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे। इसको आप सब्सक्राइब करते समय याद रखिएगा अनअकैडमी की तरफ से आपको 10% डिस्काउंट दिया जाता है। इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना है जो कि है स्टडी आई कैन।
इसी जगह इसको एंटर करना होता है और स्पेलिंग देख लीजिए STUDY स्टडी आई कैन। इसी प्रकार से कैपिटल लेटर में विदाउट एनी गैप आपको यहाँ पर हमारा इनवाइट कोड स्टडी आई कैन लिखना है और 10% आपकी जो है यहाँ पर अमाउंट कम होता हुआ नज़र आएगा दोस्तों फीस में, है ना। तो जैसे ही इन कोर्सेज़ को आप देखते हैं तो आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स ले सकते हैं और मेरे कोड को इस्तेमाल करके आपको सीधे सीधे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो और शुरू कर सकते हैं अपना तैयारी। आज ही एनरोल करें, एनरोल बटन पर क्लिक करके आप कोई सा भी बैच एनरोल कर सकते हैं और साथ में PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आज ही हर क्लास की आपको यहाँ पर PDF मिलती है, तो देर किस बात की दोस्तों, आज ही अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है और MPPSC क्रैक करने के लिए रेडी हो जाइए दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी को जय हिंद दोस्तों।